कंप्लीट एजुकेशन के बेसिक यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.3। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमने एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के सभी प्रश्नों को हल किया हुआ है, जिसका कि लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संख्या पद्धति पर आधारित है। यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्नकार है, पहला प्रश्नकार है कि सिद्ध कीजिए कि √5 पे एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं। अब इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, करें कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है इसको, तो हम क्या करते हैं कि √5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं। और जब √5 परिमेय संख्या के शर्त पे नहीं उतरेगा तो क्या हो जाएगा, वहीं पे वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे √5 बराबर p/q, जहां q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। q किसी भी कंडीशन में क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और यहां पे लिखेंगे p और q एक सहअभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसलिए होगा p और q का HCF बराबर 1, क्योंकि दो सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वह 1 के बराबर होता है। और p और q क्या है, यहाँ पे सहअभाज्य संख्या, इसलिए दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √5/1 कर लेंगे, बराबर क्या होगा, p/q। और क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, पीछा गुणा करेंगे, यानी कि p बराबर हो जाएगा हमारा, p बराबर √5q। p बराबर कितना होगा, √5q। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ से वर्ग करने पर क्या होगा, p² बराबर √5q का वर्ग। या फिर क्या हो सकता है, p² बराबर √5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमारा 5 बचेगा और q का क्या हो जाएगा, वर्ग। अब यहाँ पे देखिएगा, q के गुणांक में क्या है, 5, यानी कि p² 5 से विभाजित होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि p² संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए p भी संख्या 5 से विभाजित होगा। p भी क्या होगा, संख्या 5 से विभाजित होगा। देखिए क्यों विभाजित होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 का वर्ग मान लेते हैं कि 4 से विभाजित है। 4 का वर्ग किससे विभाजित है, 4 से, यानी कि फिक्स है कि क्या हुआ, 4 भी संख्या 4 से विभाजित होगा। उसी प्रकार क्या है, p² यहाँ पे संख्या 5 से विभाजित होता है, यानी कि p भी संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना p बराबर 5 है। p बराबर हमने क्या मान लिया, 5 है, और इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, p बराबर हमने 5 माना हुआ है। अब लिखेंगे इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ से वर्ग करने पर, तो क्या होगा, p² बराबर हो जाएगा 5m का वर्ग, यानी कि p² बराबर क्या होगा, 5 का वर्ग होगा 25 और m का वर्ग क्या हो जाएगा, m²। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे p² बराबर 25m² है और p² बराबर यहाँ पे क्या है, 5q² है। यानी कि समीकरण फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5q² बराबर 25m²।
किस कंडीशन से, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से। किस कंडीशन से लिखे यहाँ पे, पी की जगह पे क्या लिखते हैं हम 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखे 5 क्यू स्क्वायर। कंडीशन क्या था, समीकरण फर्स्ट यहाँ पे मान निकल के आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, कटा देंगे इसको, 25 से 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 5 होगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर होगा 5m स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 5m स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, m स्क्वायर के गुणांक में क्या है 5 है, यानी कि क्यू स्क्वायर क्या होगा 5 से विभाजित होगा। लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, संख्या 5 से क्या है विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। Q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। अब यहां पे देखिएगा, प्रश्न के यहां पे हमने प्रश्न शुरुआत में ही में लिखा हुआ है कि P और Q का HCF क्या है, सिर्फ 1 है, लेकिन यहां पे देखिएगा जो P है और जो Q है वह क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है, लेकिन यानी कि P और Q का HCF क्या हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यह यहाँ पे पहले लिख देते हैं, लिखेंगे P और Q संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए P और Q का HCF नॉट इक्वल टू 1, यानी क्या है यहाँ पे 1 के बराबर इसका HCF नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे HCF का होगा 5 होगा, क्योंकि दोनों संख्या क्या है 5 से विभाजित है। अब कोई भी संख्या जिस संख्या से विभाजित होती है वही उसका क्या होता है HCF होता है। इसलिए क्या होगा, हमारी ऊपर की जो मान्यता हम माने हैं कि यह एक परिमेय संख्या है वह गलत होगा। लिखेंगे अतः हमारी ऊपर की मान्यता गलत है। हमारी ऊपर की मान्यता क्या है, गलत है। जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या वो क्या है, गलत है, यानी कि √5 क्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ पे सत्यापित हो गया। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी ये प्रश्न देगा 5 नंबर में देगा, और देखिएगा थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे √5 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में साबित किया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा है कि बिहार बोर्ड में अलग अलग रूप में यहाँ पे प्रश्नों को पूछा गया, लेकिन सबका बनाने का तथ्य जो होता है वह एक ही होता है। यहाँ पर देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी बहुत बार पूछा है कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे संख्या रूट में जो भी दे, ठीक है ना, आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, इन तथ्यों के सहारे आसानी से अपरिमेय संख्या के रूप में साबित कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर के इस प्रश्न को आसानी से हल कर लीजिएगा। इसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक बार हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।